नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए बहुत बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। और आज का कंपटीशन एग्जाम को देखते हुए, चाहे बैंक पीओ, एसएससी और रेल हो और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम हो, उनको देखते हुए आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं अपन आज का टॉपिक। जो टॉपिक है आपका दिशा और दूरी से रिलेटेड मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग का काफी अच्छा टॉपिक है दोस्तों। और उसके अंदर भी एक अच्छा टॉपिक आज लेके आए हैं। पढ़ाने का जो तरीका है वो काफी मजेदार लगेगा, आपको एंटरटेनिंग लगेगा आपको, और काफी आसानी से आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। चलो शुरुआत करते हैं अपन। तो टॉपिक का नाम अपना डायरेक्शन डिस्टेंस हम कह सकते हैं आपके सामने, और दिशा और दूरी। काफी मजेदार टॉपिक है रीजनिंग का ये, और काफी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज जो अपन कंडीशंस, जो पॉसिबिलिटी, जो कांसेप्ट आपको बताने जा रहे हैं, इसका तोड़ कहीं नहीं है दोस्तों, ने कोई ट्रिक है, कांसेप्ट वेरिएंट है, बहुत जबरदस्त तरीके से समझेंगे। और आज के बाद ये कौन से रिलेटेड, डिग्री से रिलेटेड या फिर घूर्णन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ जाता है, तो मेरी गारंटी है कभी गलत होने चांस 1% भी नहीं दोस्तों, आप 100% सही कर पाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। अपन कह सकते हैं आपके सामने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। और दिशा और दूरी में आज का टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं रोटेशन, जिसे कहते हैं घूर्णन, या फिर आप इसको डिग्री पे भी ले सकते हैं। रोटेशन या कह सकते हैं घूर्णन, या फिर डिग्री के सवाल भी कह सकते हो आप, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और दो तरह की वैरायटी आज तक एग्जाम में बनी है, उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे, कंसेप्ट की बात करेंगे। तो एग्जाम के अंदर अगर कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार का पॉसिबल बनता है, चाहे वो कितना भी डिटेल हो, कितना भी हेवी हो, आप चुटकियों में करेंगे मात्र 5 सेकंड के अंदर। ये 100% वीडियो देखने के बाद दोस्तों, तो वीडियो अंत तक देखें, एंड में और मजेदार बात आपको सीखने को मिलेगी। उसके जरिए आप इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ जाता है तो आप 100% इजीली कर सकते हैं मात्र 5 सेकंड के अंदर। तो चलो शुरुआत करते हैं अपन, दिशाओं के बारे में कंटेंट करते हैं। तो दिशाओं के बारे में नॉलेज देते हैं आपको, तो किस प्रकार से मेरे पता देखिए आप। तो टोटल आप जानते हैं दोस्तों को 8 दिशाएं होती है, 4 दिशाएं और 4 दिशाएं मिलाकर टोटल 8 दिशाएं होती है। जैसा आप कहते हैं ये उत्तर दिशा है, ये पूर्व है, ये आपकी दक्षिण दिशा है, ये पश्चिम। और उत्तर और पूर्व के मध्य जो दिशा होती है उसे हम उत्तर पूर्व कहते हैं। उत्तर और पूर्व के मध्य जो दिशा होती है उसे हम क्या कहते हैं? उत्तर पूर्व कहते हैं। और पूर्व और दक्षिण के मध्य जो दिशा होती है दक्षिण पूर्व होती है। और पश्चिम और दक्षिण के मध्य दिशा जो होती है वो दक्षिण पश्चिम होती है। और उत्तर और पश्चिम के मध्य जो दिशा होती है वो उत्तर पश्चिम होती है। इस प्रकार से 4 दिशाएं और 4 उपदिशाएं मिलाकर टोटल 8 दिशाएं हैं। और 8 दिशाओं में किस प्रकार क्वेश्चन बनेगा, प्रैक्टिकली अप्रोच से समझोगे तो बहुत जल्दी समझते हैं दोस्तों। आप अच्छी तरह जानते हैं, जब भी आपको मूवी देखते हैं, कोई भी पिक्चर देखते हैं, तो कभी नहीं भूलते। उसका कारण क्या है? आप उस प्रैक्टिकल तरह से इमेज करते हैं, उसकी इमेज आपके दिमाग के अंदर बनती है। जब इमेज आपके दिमाग के अंदर बनती है तो आपका भूलने का चांस बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो जो आज हमसे क्वेश्चन आप पढ़ने जा रहे हैं वो बिल्कुल कहानी के रूप में पढ़ रहे हैं दोस्तों। और कहानी के रूप में पढ़ेंगे तो काफी मजा आएगा आपको, और काफी एल्टरनेट तरीके से पढ़ेंगे तो आप सीखेंगे सही, और आपको वीडियो देखने में मजा भी आएगा दोस्तों। तो सुनिएगा गौर से। तो प्रैक्टिकली अप्रोच के हिसाब से अगर हम सुनाना शुरू करें तो सुनिएगा गौर से दोस्तों। सपोज कीजिए कि एक मेला लगा हुआ है, उस तरीके से समझोगे आप तो काफी जल्दी समझ में आएगा, और इस प्रकार के क्वेश्चन काफी आसानी से कर पाएंगे दोस्तों आप, जो इस प्रकार से रोटेशन करने, घूर्णन करते हैं, या फिर घूमने वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं। तो सुनिएगा दोस्तों, मान लीजिए एक मेला लगा हुआ है, आप दोनों की मम्मियां और आप दोनों, यूं कह सकते हैं आपका दोस्त और आप और दोनों की मम्मियां मेला देखने गए, ऐसा कह सकते हैं अपन दोस्तों। जनरली सोचेगा तो आप दोनों की मम्मियां और दोनों मेला देखने गए। अब आप जानते हैं मेले में आपने चक्री देखी होगी, बचपन में आप झूले भी होंगे, और चक्री वाले कंसेप्ट अगर समझेगा तो जल्दी समझ में आएगा आपको। तो ये अपने पास जो चक्री आपको नजर आ रही है, टोटल 8 ताड़ियों की चक्री, गौर से देखिएगा। टोटल इसमें 8 ताड़ियां हैं। अगर आप गौर से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 ताड़ियां हमारे पास। 8 ताड़ियां मतलब जिन पे बच्चे बैठते हैं। आप जानते हैं किसी पे कार लगी होती है, किसी पे मोटरसाइकिल लगी होती है, किसी पे बस लगी होती है, किसी पे घोड़ा, किसी पे गधा, इस प्रकार से लगे होते हैं दोस्तों, बच्चों को लुभाने के लिए, ताकि बच्चे उस पर बैठे। और वो चक्री वाला हाथ से घुमाता है, इसमें दिशा का कोई फिक्स नहीं है। यहाँ पर बीच में बेरिंग लगा होता है, तो ये घड़ी दिशा में घूमे तो सभी बच्चे इधर ही घूमते हैं, सारे घड़ी दिशा में घूमते हैं, या फिर चक्री इधर घुमाए तो घड़ी विपरीत दिशा में भी घुमा सकते हैं। और हमारे क्वेश्चन भी इसी प्रकार से डिपेंड करते हैं। अगर सारे घूमेंगे तो एक ही दिशा में घूमेंगे, इधर ही घड़ी दिशा में, और अगर इधर घूमेंगे तो सारे इसी दिशा में घूमेंगे। तो हमारे क्वेश्चन भी इस पे डिपेंड करते हैं चक्री की तरह। तो सेम कंसेप्ट है चक्री की तरह समझेंगे दोस्तों आप, तो काफी आसानी से समझेंगे। तो चक्री मान लीजिए टोटल 8 ताड़ियां बनी हुई है, और 2 ताड़ियों के बीच में 45 डिग्री का गैप है। मतलब कैसे एक खाना 45 डिग्री का है, तो टोटल अपने पास 8 खाने हैं। तो आपको नजर आ रहे हैं टोटल 8 खाने, एक खाना 45 डिग्री का है। तो ये कह सकते हैं अपन टोटल 8 खाने, जब एक खाना 45 डिग्री का, टोटल हो गया आपका 360 डिग्री। और हम रोटेशन जो करते हैं वो पूरा 360 डिग्री में करते हैं। तो 2 ताड़ियों के मध्य की जो डिस्टेंस है वो 45 डिग्री है, और 45 डिग्री मिलकर 8 खाने हैं, तो ये 360 डिग्री का निर्माण करते हैं।
तो देखते जाइए, काफी मजेदार बात है, तो गौर से देखिएगा। अब मैं कह रहा हूँ आपके सामने दोनों की मम्मियां और दोनों आप गए मेला देखने। अब आपकी सबसे पहले तो बच्चों की जिद होती है कि हम पहले चक्री में झूले या फिर कोई भी झूलने का काम करें या फिर बच्चों की एक्टिविटीज, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मम्मियों ने भी सोचा बच्चों की एक्टिविटीज पहले पूरी की जाए ताकि हम बाद में शॉपिंग वगैरह बाद में कर सकते हैं, है ना, ये मम्मियों ने सोचा। तो बच्चों से क्या कहा, चलो आप झूल लीजिए। तो उनको झूलने के लिए उधर ले गए जिधर चक्री थी। तो देखो एक बात आपको पहले बता देते हैं अपन, सपोज कर लीजिए 6 ताड़ियां ऑलरेडी भरी जा चुकी थी और सिर्फ 2 ताड़ियां खाली थी, एक तो ये वाली और एक ये वाली, और 6 ताड़ियों में बच्चे पहले से जा बैठ चुके थे। क्यों, प्रैक्टिकली समझना। अभी मान लीजिए कि इस जो ताड़ी आपकी, इस पर पल्सर मोटरसाइकिल लगी हुई थी और इस ताड़ी पर मान लीजिए गधा लगा हुआ था, है ना। दो कोई भी इसमें कह सकते हैं, कुछ भी लगा हो सकता है ना, बैठने के लिए, बच्चों को लुभाने के लिए, घोड़ा गधा जो भी है XYZ गाड़ियां वगैरह सब कुछ लगा होता है। तो 2 ताड़ियां खाली थी जिसमें एक पल्सर मोटरसाइकिल लगी हुई थी और एक गधा लगा। टोटल 6 ताड़ियां भरी जा चुकी थी और 6 ताड़ियों को भरा जा चुका था, है ना, ये बात याद रखिए आप, मतलब 6 ताड़ियां भर चुकी थी, ऐसा अपन कह सकते हैं आपके सामने। तो देखिए गौर से, तो देखो बचपन से बच्चे भी 2 प्रकार के होते हैं। जैसा आपका दोस्त मान लो चंट था, तो उसने देखा कि पैसा तो मम्मी दे देगी, तो डायरेक्ट जाकर पल्सर मोटरसाइकिल में जाकर बैठ गया, मतलब आपका दोस्त यहाँ पर आके बैठ गया। अब आपके पास सिर्फ एक सीट खाली थी जिस पर आपको बैठना था, उसको गधा लगा हुआ था और आपने मना कर दिया, मम्मी मैं गधे पर नहीं बैठूंगा, आपने ऐसे बोला, है ना, जनरली अप्रोच के हिसाब से आपने इस प्रकार से बोला। तो देखो क्या छोटे बच्चों को समझाना बिल्कुल आसान होता, मम्मी ने सोचा ज्यादा टाइम लगेगा, तो मम्मी ने आपको समझा दिया, देखो बेटे ऐसे कहा है, ऐसे घुमा सकते हैं, इस प्रकार से, ऐसे आप लोग काफी आसानी से आपकी मम्मी समझाने में कामयाब हो गई और आपकी मम्मी ने आपको समझा दिया। ठीक है दोस्तों, आपकी मम्मी आपको समझाने में कामयाब हो गई और आपकी मम्मी ने आपको समझा दिया और आप बैठ गए गधे पे। अब एक बात नोटिस कीजिएगा आप कि आपके और आपके दोस्त के बीच में जो गैप है वो देखिएगा टोटल 180 डिग्री का है, देखिए आप। और ये गैप कभी भी कम नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर बैटिंग हो रही है। तो आपका दोस्त यहाँ पर बैठा और आप यहाँ बैठे, दोनों के बीच में 180 डिग्री गैप, इधर से देखो तब भी और या फिर इधर से देखो तब भी 180 डिग्री का गैप है। इस प्रकार से बैठ गए, ऑटो सीटिंग बढ़ चुकी है। अब चक्री घूमेगी दोस्तों, तो घूमने का मतलब देखिए आप, जैसे मान लो सपोज करो ये आपका दोस्त है, तो आपका दोस्त घूम के यहाँ से यहाँ आ जाता है, चक्र चालू हुई, आपका दोस्त घूम के यहाँ पर यहाँ आ जाता है। तो क्या आप यहाँ बैठकर उसका इंतजार करेंगे? आप नहीं दोस्तों, अगर आपका दोस्त 3 खाने घुमाए घड़ी की दिशा में, ये घड़ी की दिशा में घुमा 3 खाने मतलब एक खाना 45 डिग्री का, मतलब आपका जो दोस्त घुमा वो 45 के 3 खाने घुमाए, मतलब 135 डिग्री घुमाए। ठीक है दोस्तों, अगर आपका दोस्त घड़ी की दिशा में 3 खाने मतलब 135 डिग्री घुमाए, तो आप भी घड़ी की दिशा में 3 खाने घूमेंगे 135 डिग्री, मतलब आप भी 135 डिग्री में 3 खाने घूमेंगे और आप यहाँ पर आ जाएंगे। मतलब आपका दोस्त घूम के यहाँ पर आ जाएगा तो आप घूम के यहाँ पर आ जाएंगे। अब बातों में एक एग्जाम का कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, एक कंसेप्ट जनरेट हो गया और उसके जरिए कितने भी व्यक्तियों को घुमा के कितने भी व्यक्तियों के बारे में आपसे पूछे आप इजीली बता सकते हैं दिशा के बारे में दोस्तों। तो चलो एग्जाम लैंग्वेज कैसे रहेगी, एग्जाम क्वेश्चन कैसा आएगा, तो देखिए सुनिएगा। तो लैंग्वेज रहेगी आपकी कि यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है, लैंग्वेज रहेगी क्वेश्चन की आपकी बोल देता हूँ, क्वेश्चन लिखता हूँ, यदि दक्षिण पश्चिम, ऐसे कह सकते हैं अपन, दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है, दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है, तो ऐसे बोला उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा, ऐसे आपसे बोला क्वेश्चन में, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, है ना। तो देखो दोस्तों दिख रहा है आपको, यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है तो उत्तर पूर्व आपका दक्षिण हो गया और इस प्रश्न का जवाब आ गया आपका दक्षिण, तो आपका आंसर होगा दक्षिण दोस्तों। तो इससे निष्कर्ष निकलता हमारा मकसद सिर्फ एक ही क्वेश्चन बताना है दोस्तों, बिल्कुल छोटा सा। अब इस क्वेश्चन के जरिए आप बड़ा से बड़ा क्वेश्चन कर सकते हैं और काफी हैवी क्वेश्चन भी डिनोट कर सकते हैं दोस्तों। बाद में बताएंगे आपको वीडियो के अंत में क्वेश्चन कैसा बनता है उसके बारे में भी बात करेंगे बड़ा आपके सामने, लेकिन आपको बता दें अभी कंसेप्ट जनरेट हो गया आपका। ये जितने भी दोस्त बैठे हुए या जितने भी लड़के बैठे हुए वो अगर ये 135 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमाए तो जितने भी बैठे हुए 135 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमेंगे, सभी एक ही दिशा में घूमेंगे। मतलब 8 बच्चे बैठे हैं, सुनना गौर से, तो 8 बच्चे एक ही दिशा में घड़ी दिशा में 135 डिग्री घूमेंगे। तो इससे निष्कर्ष निकलता है तो 2 लड़कों का देखकर तीसरे का पूछ ले, 3 लड़कों का देखकर चौथे का पूछ ले, 4 लड़कों का देखे 5वें का पूछ ले और 5 लड़कों का देखे 6ठे का पूछ ले। एग्जाम में कितना भी टफ क्वेश्चन आए आप इजीली कर सकते हैं दोस्तों। इससे निष्कर्ष निकलता है कि जितने डिग्री पर जिस दिशा में
शुरू के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा व्यक्ति घूमता है उसी दिशा में जो रिक्वायर्ड होता है, जिसको हम निकालना होता है, वो व्यक्ति उसी दिशा में उतने डिग्री पे घूमता है। ये हो गया आपका कंसेप्ट जनरेट दोस्तों। तो ये बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है, इसके जरिए आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप किसी भी एग्जाम के अंदर आ जाए, आप काफी आसानी से कर पाएंगे दोस्तों और काफी इजीली अप्रोच कर पाएंगे। तो पहला तो आपका फर्स्ट में क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें आपको इस प्रकार से रोटेट करना पड़ता है और इस प्रकार से एवेट वेरेट आपको देखने को मिलता है। तो ठीक है दोस्तों, ये पहला कंसेप्ट था आपका और इस प्रकार से कितनी बार घुमाओ आप आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे एग्जाम के अंदर। अब आते हैं अपन, किसी ने कहा कि सर कई बार डिग्री में रोटेशन करता है, बिल्कुल सही बात है। जब डिग्री में रोटेशन करता है उसके लिए कंसेप्ट नंबर 2 के बारे में बात करेंगे अपन और इससे भी क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने बन के सामने आएगा। तो कंसेप्ट नंबर 2 के बारे में अपन बात करेंगे। यहाँ पर फोटो अपन ने पहले से बना लिया था ताकि अपना टाइम वेस्ट नहीं हो, तो इस प्रकार से अपन ने दिशाओं का फोटो बना लिया। अब अगर इसको भी प्रैक्टिकली समझोगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। मान लीजिए चक्री पूरी हो गई, मतलब झूला जो आपका सर्कल था वो कंप्लीट हो गया, आप उतर चुके हैं। लेकिन एक बात अच्छी तरह जान लीजिए दोस्तों को, बच्चे काफी जिद्दी होते हैं, अब बचपन से जिद्दी होते हैं देखो कई बच्चे। तो आपने वापस जिद करी, मम्मी मैं तो वापस लूंगा, और होता है देखो वास्तव में बच्चे बचपन में जिद करते हैं, ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। तो आपने जिद करी मम्मी वापस लूंगा, तो देखो मम्मियाँ क्या होती है कि कई मम्मियाँ अच्छी भी होती है, कहते हैं मिठाई भी देती है, कई मम्मियाँ ऐसी भी होती है जो कहते हैं खुंदस निकालने के लिए निकालती नहीं है, लेकिन हाँ खुंदस निकालने के लिए है ना उससे कुछ कर देती है। तो किस प्रकार से देखो, मान लो आपकी मम्मी ने क्या किया वो सुनिए गौर से। वो आपकी मम्मी सेकंड नंबर वाली जो खुंदस निकाल रही है वो आपका एक क्वेश्चन बना के देगी। देखो सुनिए गौर से, आपकी मम्मी ने जैसे आप जबरदस्ती कर रहे थे, आपकी मम्मी को गुस्सा आ गया और आपकी मम्मी ने आपको उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके बिठा दिया ऐसे। तो वैसे जनरली चक्री में ऐसे बैठते हैं, यूं पकड़ के इसको बैठते, लेकिन आपकी मम्मी ने यूं पकड़ के आपको बैठा दिया। यूं मान लो जैसे मान लो घोड़ा लगा हुआ तो पूछ पकड़ के बैठा दिया, अब आप ऐसे घूमेंगे चक्री में, इस प्रकार से आप घूमेंगे। अब इस प्रकार से आप घूमेंगे, कैसे घुमा दिए, ऐसे बैठा दिए और आप बैठ गए आप इस प्रकार से। अब यूं मान लीजिए चक्री में आप अभी तक अकेले बैठे हैं, टोटल 8 ताड़ी है, मतलब 8 बच्चे बैठ सकते हैं। और आपने ये बात नोटिस की होगी मेले के अंदर कि इस प्रकार से जब एक आदमी बैठता है, चक्री वाला क्या करता है, जो खाली ताड़ी होती है उसको पास में लाने के लिए यूं इधर उधर घुमाता रहता है। तो इधर उधर घुमाना है, यहाँ पे क्वेश्चन करा के देखा दोस्तों। तो चक्री वाले ने सबसे पहले क्या कहा, सबसे पहले 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाया भी, सबसे पहले 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाया और आप 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम के यहाँ पर आगे, अब आपका चेहरा इस दिशा की ओर है। तो दक्षिणावर्त का मतलब होता है दोस्तों घड़ी की दिशा, दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी की दिशा, या अंग्रेजी में कहो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। तो दक्षिणावर्त का मतलब होता है आपका घड़ी की दिशा और अंग्रेजी में बोले तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो सबसे पहले चक्री वाले 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाया और चक्री वाले 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा के आप उत्तर पूर्व दिशा की ओर आ गए। फिर चक्री वाले ने क्या कहा, दूसरी ताड़ी को पास में लाना था खाली वाले को, तो उसने फिर क्या किया, 135 डिग्री वामावर्त घुमाया। अब 135 डिग्री वामावर्त घुमाने के बाद यहाँ पर आ गया, 135 डिग्री वामावर्त घुमा दिया और यहाँ पर आ गया। अब आपका चेहरा पश्चिम की ओर है। फिर चक्री वाले ने खाली ताड़ी को अपने नजदीक लाने के लिए वापस 45 डिग्री वामावर्त घुमाया, वापस 45 डिग्री वामावर्त घुमा दिया। अब आप इधर मुंह करके बैठे हैं, है ना, ठीक है। इस प्रकार से ये हो गया आपका। अब प्रैक्टिकली क्वेश्चन बोलता हूं मैं आपके सामने ताकि आंसर का आपको पता चले एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा दोस्तों, एक लड़का, नाम कुछ भी ले सकते हैं, एक लड़का उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा हुआ। क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनना दोस्तों आप, तो क्वेश्चन कैसा बनता है आपको क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। एक लड़का उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके, उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा हुआ है, बैठा हुआ है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त, सबसे पहले अपन किस 90 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 135 डिग्री वामावर्त, 135 डिग्री वामावर्त, पुनः ऐसे कैसे पुनः 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, पुनः 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। तो अब उसका चेहरा ऐसे कह सकते हैं, अब उसका चेहरा किस दिशा की ओर है, क्वेश्चन कंप्लीट। उसका चेहरा किस दिशा की ओर है, और है, उसका चेहरा किस दिशा की ओर है, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। तो आपने बोला उसका चेहरा किस दिशा की ओर है।
ये जनरली क्वेश्चन बढ़ गया। अब देखिए आप, तो एक लड़का उत्तर पक्ष में मुंह करके खड़ा है, बैठा है। सबसे पहले वो 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर 135 डिग्री वामावर्त घूमता है, पुनः 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। तो अब उसका चेहरा किस दिशा की ओर है, ऐसे बोला मैंने। दोस्तों आप नोटिस कर रहे होंगे कि अपन ने घुमाया, पहले 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाया, फिर 135 डिग्री वामावर्त घुमाया, वापस 45 डिग्री वामावर्त घुमाया। तो आप देख रहे हो उसका चेहरा दक्षिण पश्चिम की ओर है। अब मतलब इधर मुंह कर रखा है उसने, तो आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का दक्षिण पश्चिम। तो उसका चेहरा हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया दोस्तों। अब किसी ने कहा सर इस क्वेश्चन को हम जल्दी भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें जरूर थोड़ी एक बात याद रखेगा, यहाँ तो 3 बार घुमा के डायरेक्ट पूछिए, एग्जाम के अंदर 5 बार घुमा के पूछे, एग्जाम के अंदर 6 बार घुमा के पूछे, एग्जाम के अंदर 2 बार घुमा के पूछ सकता है, और एग्जाम के अंदर 3 बार घुमा के पूछे। उसी की तरह दोस्तों उसमें 6 बार घुमा के पूछ सकता है। इसी प्रकार से इसमें 4 बार घुमा के पूछ सकता है आपसे। तो निष्कर्ष क्या करना है कि जहां रुक जाए वही दिशा आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसा करने के लिए तुमने कहा कि मुझे जल्दी करना है सर, तो जल्दी करने का आसान सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि दक्षिणावर्त जोड़ दीजिए अगर ज्यादा देर का तो, और वामावर्त जोड़ दीजिए। तो आपको वामावर्त 2 बार दे रखा है, 135 डिग्री और 45 डिग्री। तो वामावर्त अगर मैं जोड़ूं आपके सामने तो नोटिस करेंगे आप 135 डिग्री और 45 डिग्री वामावर्त मिलाकर हो गया आपका 180 डिग्री वामावर्त। आप कह सकते हैं 180 डिग्री वामावर्त हो जाएगा, 180 डिग्री वामावर्त माइनस और 90 डिग्री दक्षिणावर्त बोला आपको, तो 90 डिग्री दक्षिणावर्त। तो नोटिस कीजिए कि 180 डिग्री वामावर्त और 90 डिग्री दक्षिणावर्त बोला आपको। तो ज्यादा होता है उसमें से कम वाला घटा दो, चाहे कितनी बार घुमाए। तो 180 डिग्री वामावर्त से 90 डिग्री दक्षिणावर्त घटेगा, तो 90 डिग्री वामावर्त बच जाएगा दोस्तों। 90 डिग्री वामावर्त आपका बच जाएगा। तो 90 डिग्री घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाना है आपको। तो यहाँ पर बैठा था वो, जैसे 90 डिग्री आप घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाएगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, आपका आंसर एक बार घुमाते आपका आंसर आ जाएगा। आपको 3 बार नहीं घुमाना पड़ेगा। 3 बार क्या, जितनी बार आपको बोला है बहुत जोरदार तरीका है। आपको 4 बार घुमाने बोले, 5 बार घुमाने बोले, 6 बार घुमाने बोले, आप इतनी बार नहीं घुमाए। आप दक्षिणावर्त और वामावर्त डायरेक्ट जोड़ दे। पेपर में क्वेश्चन आ गया तो दक्षिणावर्त डिग्री जोड़ दी, अब वामावर्त वाली डिग्री आपने जोड़ दी, और सबको जोड़ के ज्यादा वाले में कम वाले को उठा दिया, और दिशा भी वही आती है जो ज्यादा वाली होती है, और काफी आसानी से आपने आंसर निकाल दिया। मात्र 3 सेकंड के अंदर ऑप्शन में ढूंढा तो कौन से भी दिशा लिखी हुई डायरेक्ट ढूंढेंगे दोस्तों आप घटाने के बाद इस तरीके से, क्योंकि आपने डायरेक्ट निकाल दिया। जैसे मैंने बोला 180 डिग्री मेरा वामावर्त हो गया, 90 डिग्री दक्षिणावर्त हो गया, 180 में से 90 घटा 90 डिग्री आ गया, और ज्यादा वाला कौन सा वामावर्त, तो मेरा आ गया 90 डिग्री वामावर्त। तो मैं 90 डिग्री वामावर्त घुमाऊंगा डायरेक्ट यहां से, अरे देखूंगा कौन सी दिशा है, दक्षिण पश्चिम, और दक्षिण में डायरेक्ट आंसर लगा दूंगा। तो डायरेक्ट बिना पेन चलाए, बिना लिखे आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। इस प्रकार से एग्जाम में जब क्वेश्चन आ जाए और काफी आसानी से कर सकते हैं और काफी इजीली आप अप्रोच कर पाएंगे। काफी मजेदार है दोस्तों। इस प्रकार से फोकस आप कर देंगे एग्जाम के अंदर और आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो देखिए दोस्तों, इसमें भी मैं कह रहा हूं आपके सामने, इस प्रकार से आपको कितनी भी डिग्री आ जाए, आप इस तरीके से अगर क्वेश्चन करेंगे तो काफी आसानी से हो जाएगा और काफी इजीली कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है, 2 के बारे में देखें तो प्रैक्टिकल अगर मैं समझाऊं आपको, तो एक आईएएस 2010 में क्वेश्चन आया था जिसके बारे में अप्रोच कर लेते हैं अपन थोड़ा सा मिटाने के बाद। देखिए आप, इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा। देखिए, तो आईएएस 2010 में क्वेश्चन आया था और जिसको मैं दिशाओं डायरेक्टली बता देता हूं आपको क्वेश्चन बोल के। ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 3 और दिशाएं आप जानते हैं, दिशा लिखने की जरूरत नहीं है। तो आईएएस 2010 में एक क्वेश्चन था कि एक सभा में एक गांव का मानचित्र इस तरह से रखा गया है। लेकिन सुनना, आईएएस 2010 का क्वेश्चन है, एक सभा में एक गांव का मानचित्र इस तरह से रखा गया है। लेकिन सुनिएगा, एक सभा में एक गांव का मानचित्र इस तरह से रखा गया है कि यहां से ले अपन देखो प्रैक्टिकली बात करें आपके सामने, दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर दिशा बन जाती है, ऐसे बोला पहले लाइन में। दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर दिशा बन जाती है, उत्तर पूर्व दिशा पश्चिम दिशा बन जाती है। तो बताइए दक्षिण दिशा क्या बन जाएगी, कैसे बोला था एग्जाम के अंदर, ये दक्षिण दिशा क्या बन जाएगी। तो एक बात नोटिस करो, मैंने तरीका बताया था कि पहला व्यक्ति घड़ी की उल्टी दिशा में 135 डिग्री घूम रहा है और दूसरा व्यक्ति भी घड़ी की उल्टी दिशा में 135 डिग्री घूम रहा है, मतलब दूसरी दिशा घड़ी की उल्टी दिशा में 135 डिग्री है। तो दक्षिण दिशा क्या हो जाएगी दोस्तों, ये भी घड़ी की उल्टी दिशा में 3 खाने घूमकर यहाँ पर आ जाएगा और तीसरा भी 3 खाने घूमकर यहाँ पर आ जाएगा और आपकी दिशा हो जाएगी दोस्तों कौन सी, उत्तर पूर्व। और आईएएस 2002 का क्वेश्चन मात्र आपने 5 सेकंड में कर दिया और काफी आसानी से आप कर पाए इस प्रकार से। दोस्तों काफी इजी है, काफी आसानी से। मैं फिर बार-बार आपसे कह रहा हूं, मैं एक क्वेश्चन बता रहा था, मैंने बोला था मैं एंड में बोलूंगा आपको इस क्वेश्चन को। तो काफी मजेदार है, 2 बार घुमाओ बोले 3 बार घुमाओ, लेकिन फिर रिपीट कर रहा हूं मैं आपके साथ, जितने डिग्री पहला व्यक्ति जिस दिशा में घूमता है, दूसरा व्यक्ति जिस दिशा में घूमता है, उतने डिग्री पे जो जिसका रिक्वायर्ड है, जिसका पूछता है, उसी दिशा में उतने डिग्री पे घूमता है।
तो ये कंसेप्ट जोरदार दोस्तों, दोनों कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आए हो और पसंद आए हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, तो लाइक कीजिए। आपके जो बैंक एसएससी रेलवे आईएएस जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं और कंप्यूटर एग्जाम की किसी भी तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको काफी ज्यादा काम आने वाला दोस्तों। अगर वास्तव में आपको कंसेप्ट समझ में आया हो, पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया हो, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने और दोस्तों को बताइए ताकि ऑनलाइन फ्री और मैथ की क्लास मेरे गुरुकुल मैथराज गुरुकुल चैनल पर आप ले सके दोस्तों। धन्यवाद।